क्लास 12th अकाउंटेंसी से आज का हमारा जो टॉपिक है, जो मैं बताने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 का सॉल्यूशन, वह इशू फॉर शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो हमें समझना होगा कि कंसिडरेशन अदर देन कैश आखिर होता क्या है, कौन सा कंडीशन है जहाँ पर शेयर इशू किया जाता है। ठीक है ना। अकाउंटेंसी सेकेंड चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का ये टॉपिक है। अब होता क्या है एक्चुअली समझिए, कभी कभी कंपनी को क्या परचेज करने होते हैं, एसेट्स, और एसेट्स के बदले में उनको जो कुछ भी पेमेंट करना होता है वो पूरा का पूरा पेमेंट कैश में नहीं करते हैं। और जब कैश में पेमेंट नहीं करते हैं तो ये जो परचेज होता है वो उधार में होता है। जो भी वेंडर्स होते हैं, वेंडर मतलब जिससे एसेट्स परचेज किया जाता है, यूँ क्या है, एक तरह से क्रेडिटर्स होता है। तो वेंडर को कैश के बदले में उन्हें क्या इशू करते हैं, इशू ऑफ शेयर्स, उनको शेयर इशू कर देते हैं। मान लीजिए एक्स लिमिटेड ने ए लिमिटेड से 5 लाख रुपीज़ का एक मशीन परचेज किया। अब एक्स लिमिटेड ने ए लिमिटेड को कैश ने दिया, बदले में 5 लाख रुपीज़ का क्या दिया है, शेयर इशू कर दिया। और शेयर इशू करने की भी कंडीशन है, शेयर इशू होता है एट पार भी हो सकता है और एट प्रीमियम भी हो सकता है। अब जब शेयर इशू किया जाता है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज़ किया जाता है अमाउंट पेबल, जो भी अमाउंट पे करना है, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। कि इशू प्राइस क्या है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 100 रुपये के हिसाब से शेयर इशू किया गया, दो कंडीशन, एट पार का मतलब 100 रुपये का शेयर 100 रुपये, प्रीमियम का मतलब होता है 100 रुपये के ऊपर 20% का प्रीमियम लग गया। तो ऐसे में पहले केस में निकालेंगे, टोटल अमाउंट पे करना है 5 लाख डिवाइडेड बाई 100, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 5000। दूसरे केस में जब प्रीमियम पे इशू होता है तो हम क्या करेंगे, 5 लाख डिवाइडेड बाई 100 प्लस 20, 120। ठीक है। अब 120 से डिवाइड कर देंगे, जितना भी आएगा, कितना आ रहा है, 0 से 0 कर दिया। अब 12 से डिवाइड करेंगे 50,000, तो अप्रॉक्स में आ रहा है लगभग 4167 के आसपास आएगा शेयर्स। ठीक है। तो हमें ध्यान में रखना कि फार्मूला किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं, आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ वो होगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन पढ़ लेते पहले एक बार। तो क्वेश्चन है, कुमार लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ 6,30,000 फ्रॉम भानु ऑयल लिमिटेड। कुमार लिमिटेड issued equity shares of 100 is fully paid in consideration। कुमार लिमिटेड ने 6,30,000 का एक एसेट्स परचेज किया भानु ऑयल लिमिटेड से। बाद में कुमार लिमिटेड ने उसके बदले में इक्विटी शेयर इशू किया 100 रुपये हिसाब से, पेड इन फुल कंसिडरेशन, पूरा अमाउंट पेमेंट करने के लिए। व्हाट जनरल एंट्री विल बी मेड इफ़ द शेयर आर इशूड एट पार एट प्रीमियम ऑफ 20%। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कैलकुलेट करके। यहाँ पर दो कंडीशन में, या तो एट पार आपको करना है, एट प्रीमियम आपको करना है। तो उस हिसाब से आप एंट्री कैसे करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया कि 6,30,000 का एसेट्स परचेज किया गया है भानु ऑयल लिमिटेड से और बदले में शेयर इशू किया जा रहा है। इशू करने के दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में आपको एंट्रीज करनी है। ऐसे में सर सबसे पहले एंट्री करते हैं वो होता है परचेज करने की। ठीक है ना। एसेट्स परचेज किया गया है तो एसेट्स परचेज करने की एंट्री करेंगे। तो पहले एंट्री हो जाएगी, एसेट्स परचेज किया गया, नेम नहीं दे रखा है, कौन सा एसेट्स है पूरा डालेंगे, एसेट्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट, और टोटल अमाउंट एसेट्स का 6,30,000 जिससे परचेज किया गया, क्योंकि पेमेंट नहीं हो रहा तो उसको दिए टू भानु ऑयल लिमिटेड, टू भानु ऑयल लिमिटेड 6,30,000। ठीक है। तो अब इसका बस नरेशन लिख दीजिए, एसेट्स परचेज्ड फ्रॉम
भानु लिमिटेड। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें एंट्रीज करनी है इस पेमेंट के बदले में शेयर इशू करने की। अब दो केस है। ठीक है, जो पहला वाला केस है इशूड शेयर एट पार। अब अगर एट पार इशू किया जा रहा है, पेमेंट कितना करना है, 6,30,000, 6,30,000। ठीक है, और शेयर की कीमत कितनी है, 100 रुपये के हिसाब से। इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, 6,300 शेयर इशू किया जा रहा है 6,30,000 के बदले में। तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे भानु ऑयल लिमिटेड, क्योंकि इसको मिलना है टू 6,30,000। ठीक है, टू कितना इशू किया, जो भी शेयर इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर इशू किया जा रहा है, तो डालिए इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट 6,30,000। ठीक है, अब नरेशन में लिख दीजिए, नरेशन 6,300 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 issued to भानु लिमिटेड। ठीक है, ये होगा जब हमने एट पार इशू किया। ठीक है, लेकिन इसमें एक और केस दे रखा है। केस क्या दे रखा है, केस दे रखा है जब हम एट प्रीमियम इशू करें, एट प्रीमियम ऑफ 20%। ठीक है, तो टोटल अमाउंट पे करना है हमें 6,30,000 और प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो 100 रुपये का शेयर है, 20% का प्रीमियम है, यानी कि इशू प्राइस हो जाएगा 120। तो 120 से 63,000 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 5,250। इसका मतलब जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू होता है शेयर, तो नंबर ऑफ़ शेयर कम हो जाते हैं क्योंकि प्राइस, शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। तो ऐसे में जो हमें एंट्री करेंगे वो हो जाएगा भानु ऑयल लिमिटेड अकाउंट डेबिट। भाई इसको चाहे शेयर ज़्यादा हो कम हो, वेंडर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वेंडर को जितना अमाउंट ड्यू होता है उतना पेमेंट मिलना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। तो इसके अकाउंट में हमेशा 6,30,000 जाएगा टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। इसके अकाउंट में कितना जाएगा, यहाँ पर शेयर कैपिटल में जाएगा 5,250 मल्टीप्लाई बाई 100, दैट मीन्स 5,25,000 रुपीज़ चला जाएगा। ठीक है ना, शेयर कैपिटल में। और जो बचा हुआ पेमेंट है, क्योंकि वो प्रीमियम का है, टू इसको डालेंगे टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट 5,250 मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये अमाउंट हो जाएगा हमारा 1,05,000। ठीक है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम का हो गया और ये कैपिटल का हो गया। जो एंट्री करेंगे हम 5,250 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 at 20% premium issued to भानु लिमिटेड। ठीक है, ये हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बेटा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इसको डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। चलिए, ये है क्वेश्चन। बंसल हैवी मशीन लिमिटेड परचेज मशीन वर्थ 3,20,000 फ्रॉम होंडा ट्रेडर्स। ठीक है, बंसल हैवी मशीन ने जो है होंडा ट्रेडर्स से 3,20,000 रुपीज़ की एक मशीन परचेज की है। पेमेंट वॉज मेड एज 50,000 कैश। उसको
इतने अमाउंट में से 50,000 कैश दे दिया जा रहा है। रिमेनिंग अमाउंट बाय इशूड ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 ईच, 100 रुपये का शेयर्स जो फुल्ली पेड अप था एट एन इशू प्राइस ऑफ 90 रुपीज़। 100 रुपये का शेयर 90 रुपये में इशू कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, फेस वैल्यू से अगर कम में इशू किया जाता है तो उसको बोलते हैं इशूड एट डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट में इशू किया जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। 3,20,000 रुपीज़ का मशीन परचेज किया, जिसमें से 50,000 रुपीज़ कैश दे दिया जा रहा है। बचा कितना, 320 माइनस 50 दैट इज़ 270। 2,70,000 का शेयर इशू किया जा रहा है 100 रुपीज़ का 90 रुपीज़ में, यानी कि 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है। क्लियर। अब डिस्काउंट की एंट्री कैसे करेंगे वो समझिए। इन द केस ऑफ डिस्काउंट, जब भी डिस्काउंट होता है तो हम नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे। पहले नंबर ऑफ शेयर्स, इसको निकालने का तरीका होता है भाई सेम फार्मूला, अमाउंट पेबल, जितना भी अमाउंट पेबल है डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। क्योंकि डिस्काउंट है तो जो भी फेस वैल्यू होगा, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट कर दिया जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में था कि मशीन परचेज किया जा रहा है 3,20,000 रुपीज़ में, उसमें से कैश पेमेंट किया जा रहा है 50,000, तो बचेगा 2,70,000 और 2,70,000 के लिए शेयर इशू किया जा रहा है। दैट मीन्स नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा 2,70,000 डिवाइडेड बाई 90, 90 रुपये में इशू किया रहा है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 9 3 27, दैट इज़ 3,000 शेयर इशू किया जा रहा है। ठीक है, अब 3,000 शेयर्स के लिए आपको क्या करना है, एंट्रीज करनी है। पहली एंट्री मशीन को परचेज करने की। ठीक है, तो मशीन परचेज किया जा रहा है तो एंट्री करेंगे मशीन अकाउंट डेबिट 3,20,000 टू हांडा लिमिटेड अकाउंट 3,20,000। ठीक है, अब नरेशन लिखेंगे, मशीन परचेज फ्रॉम हांडा लिमिटेड, राइट। अब 50,000 जो पेमेंट किया जा रहा है, 50,000 पेमेंट करने की एंट्री करेंगे। जो पेमेंट हो रहा है किसको मिल रहा है, हांडा को, जिसको मिलता है वो डेबिट होता है। तो हांडा लिमिटेड अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश अकाउंट। ठीक है, नेशनल लिखेंगे, अमाउंट partially paid to हांडा लिमिटेड। ठीक है, अब थर्ड एंट्री, जो अमाउंट बचा उसके बदले में शेयर इशू करना है। तो जब शेयर इशू कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका हांडा ट्रेडर्स, सॉरी मैं बार बार लिमिटेड लिख दे रहा हूँ, इसका पूरा नाम है हांडा ट्रेडर्स, हांडा ट्रेडर्स अकाउंट। तो यहाँ पर भी आप हांडा ट्रेडर्स लिख दीजिए, यहाँ पर भी होगा हांडा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब हांडा ट्रेडर्स को शेयर इशू किया जाना है 2,07,000। मैंने अभी कहा था कि डिस्काउंट हो, प्रीमियम हो, एट पार हो, वेंडर के अमाउंट में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो भी अमाउंट उसको पेबल है उसका अमाउंट नेट अमाउंट, बट यहाँ पर डिस्काउंट भी इशू किया जा रहा है। डिस्काउंट किया जाता है हमेशा डेबिट। तो एंट्री करेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3,000 शेयर्स है और 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है। टोटल अमाउंट डिस्काउंट का कितना हो गया, 30,000। 30,000 डिस्काउंट का अमाउंट है जो बियर कौन करेगा, कंपनी करेगी, क्योंकि वेंडर को डिस्काउंट प्रीमियम से मतलब नहीं होता है। ये हो जाएगा 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट हो जाएगा टोटल, 3 लाख। ठीक है, ये कंप्लीट एंट्री हो गई। अब बस नरेशन लिखना है, 3,000 शेयर्स ऑफ ₹100। ठीक है, एट ₹10 डिस्काउंट, इशूड
टू 100 ट्रेडर्स, राइट। ये कंप्लीट हो गया, हमारी एंट्री भी कंप्लीट हो गई, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए कंसिडरेशन अदर देन कैश के। इसके बाद जो टॉपिक हमारा शुरू होगा वो होगा फॉरफीचर का, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबको समझना है। ओके बेटा।